हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो क्लास है एक डेली होता है, चाहे वो हिंदी का होता है या फिर आपका ईवीएस का सीडीपी का। तो मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे 10 से ज़्यादा प्रश्नों को शेयर करती हूँ ओनली 10 मिनट में। तो आप बहुत ही कम टाइम में आप लोगों ने 1.7 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और कंटिन्यू क्लास में बने रहने के लिए। जितने लोग भी हमारे कम्युनिटी पोस्ट के जो सवाल है उसका आंसर करते हैं और कमेंट करते हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद किया। इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं स्टडी को लेके। जैसे ही हमारा प्रश्न पढ़ता है वैसे ही जो है कमेंट आता है इसका आंसर ये होगा, तो थोड़ा सा खुशी मिलती है। चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। रोज़ की तरह नए क्लास के साथ आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। ये सीटेट हिंदी पेडागोजी के हैं। ये आपका 2023 में है। जब 2023 का कंप्लीट हो जाएगा 2024 का कराएंगे, फिर आपका 2022 का कराएंगे, 2021 का कराएंगे। कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा, एग्ज़ाम तक देखिएगा, आपका स्कोर जो है बहुत ही अच्छा होगा। प्रश्न के साथ मैं कोई समझौता नहीं करती हूँ। हार्ड प्रश्न, सरल प्रश्न जैसे भी आए हैं व्याख्या के साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बस आपको क्लास को यहाँ पे देखना है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कविता में आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता। ध्यान से पढ़िएगा भाई, सबसे ज़्यादा लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़ते नहीं है। सत्य पूछा है, नहीं पूछा है, सही पूछा है, क्या पूछा है। तो इस प्रश्न में आपसे नहीं पूछा है कि कविता में एक आकलन तत्व के का जो है समर्थन कौन सा ऑप्शन नहीं करेगा। शब्द भंडार होगा, काव्यात्मक उपकरण होगा, कविता की अंतर्वस्तु होगा या फिर व्याकरण होगा। तो यहाँ पे कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन शब्द भंडार का भी होता है, आपके काव्यात्मक उपकरण का भी होता है, कविता की अंतर्वस्तु का भी होता है, व्याकरण का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो यही आंसर यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। आसान प्रश्न है ना भाई, थोड़ा सा मैंने जो है व्याख्या भी लिया है, इसको आप लोग देख लीजिए। व्याकरण का कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं होता है, बल्कि आपका जो शब्द भंडार है काव्यात्मक उपकरण है, कविता की अंतर्वस्तु है, इसका समर्थन किया जाता है। व्याकरण का नहीं किया जाता, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ क्रियात्मकता प्रैग्मेटिक्स का क्या मतलब है। यहाँ पे भाषा की सामाजिक नियम या फिर विद्यालय भाषा की नीति या फिर विद्यालय की अनुदेशन भाषा या फिर शैक्षणिक भाषा। ये पूरा परिभाषा ही दे दिया है, तो यहाँ पे आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपको फिर से मिल सकता है, ये परिभाषा ही पूरा दे दिया है इसमें। अर्थ क्रियात्मकता का जो है, अर्थ क्रियात्मकता जो होती है वो भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करती, तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये आपका तीसरा सवाल है। एक शिक्षक डाट के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारण को जानने के लिए परीक्षण तैयार करता है। निदानात्मक परीक्षण होगा, उपलब्धि परीक्षण होगा, निपुणता परीक्षण होगा या फिर अभिक्षमता परीक्षण होगा। तो निपुणता उपलब्धि नहीं बल्कि आपका निदानात्मक, यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा। थोड़ा सा हमने व्याख्या भी लिया है ताकि ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आए। यानी निदानात्मक परीक्षण में पहले समस्याओं की पहचान की जाती है एंड फिर उसका उपचार किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे पहला ही ठीक हो जाएगा। आपका 4 नंबर सवाल है। इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों के बजाय अर्थ एवं भाषा को उनकी पूर्णता में देखना शामिल है। निगमनात्मक उपागम होगा, एकीकृत उपागम होगा या फिर ऊर्ध्वगामी उपागम होगा या फिर अधोगामी उपागम होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 4th सही हो जाएगा। इसमें कहा यह जा रहा है कि व्याकरणिक संरचना के एकल शब्द के बजाय आपका जो है अर्थ एवं भाषा की पूर्णता को शामिल किया जा रहा था, इसलिए आपका यहाँ पे अधोगामी सही हो जाएगा। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। पेडागोजी के सवाल है भाई, 2023 में आए हैं। ध्यान से वीडियो को तो हर कोई क्लिक करता है, एंड तक कौन देखता है ना। तो एंड तक देखेंगे तो आपको आसान प्रश्न और मुश्किल प्रश्न सारे यहाँ पे मिलेंगे और समझ भी आएंगे। अब 10 मिनट में बहुत सारी व्याख्या हम लेके आ जाएं तो 10 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पाते ना, क्योंकि इतने लंबे लंबे सवाल भी हैं। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली जो पद्धति है उसे क्या कहेंगे। संरचनात्मक उपागम कहेंगे, स्थितपरक भाषा शिक्षण पद्धति कहेंगे या श्रव्य भाषिक पद्धति कहेंगे, द्विभाषी पद्धति कहेंगे। द्विभाषी पद्धति और श्रव्य भाषिक पद्धति का बिल्कुल बात नहीं हो रहा है, ना ही आपका संरचनात्मक उपागम की बात हो रही है। तो यही आपका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे दूसरा ठीक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है ये। एक शिक्षिका कक्षा 4 की शिक्षार्थी से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उनका परीक्षण करने के लिए कहती है, साथ ही आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थी के आधारभूत मदद भी करती है, हेल्प भी करती है। वह किस तरह से अभ्यास करा रही है? विस्तृत पठन होगा, पहेली पठन होगा, सहयोगी पठन होगा, या फिर आपका गहन पठन होगा। पठान नहीं होगा भाई, पठन होगा, ये गलती से हो गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे गहराई से पढ़ने की बात कर रही है, साथ ही साथ आपका समझ के साथ पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो गहन पठन ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ना ही विस्तृत पठन होगा, ना ही पहेली पठन, ना ही सहयोगी पठन। सहयोग के द्वारा, समूह के द्वारा बच्चे जब यहाँ पे पढ़वाया जाता है चीज़ें, तो आपका सहयोगी होगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 20 पोस्ट में ये सारे सवाल करवा देते हैं, उसमें से 20 से 30% लोग गलत जवाब देते हैं, जो कि हम देखते रहते हैं उस चीज़ को। तो कोई नहीं, अगर कम्युनिटी पोस्ट के सवाल आप नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप मोबाइल खोलें तो आपको जो हमारे कम्युनिटी पोस्ट के सवाल हैं वो मोबाइल स्क्रीन पर मिले। तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान आपका क्या कहलाएगा? नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है? नहीं भाई। नवीन भाषा सीखने में मदद करता है? हाँ, मदद करता है। भाषा कक्षा में शिक्षक के जो है ऊपर बोझ बन जाता है? बिल्कुल नहीं बोझ बनता है। नवी कक्षा यानी नवीन कक्षा होगा यहाँ पे, नवीन कक्षा होगा। नवीन कक्षा में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है? समनुरूप नहीं करता है भाई, मदद करता है। तो यही आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में इसको, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपका बी ठीक हो जाएगा, यानी एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना नवीन भाषा सीखने सिखाने में मदद करता है, सहायता करता है। इसलिए ये दिया है ना, हस्तक्षेप कर रहा है, ये बोझ बन रहा है, यहाँ पे दे रहा है समरूप कर रहा है। तो आंसर तो बिल्कुल एकदम निकल के आ जाता है आसानी से। पेडागोजी के सरल प्रश्न ऐसे ही आते हैं भाई। जो गद्यांश पद्यांश से सवाल आते हैं उसमें से मैंने 1-2 सवाल ले लिया है। मित्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? बंधु होगा, या फिर सखा होगा, या फिर आपका संगी होगा, या फिर अरि होगा। तो मित्र का आपका पर्यायवाची जो है वो बंधु भी होता है, सखा भी होता है, संगी भी होता है, बट अरि नहीं होता ना। तो कौन सा पूछा है? नहीं होगा। जो पूछा है वही आपको करना है। का पर्यायवाची तीनों है, ये चौथा नहीं है, तो यही आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ा करिए ना, पूछा है कौन सा नहीं होगा। ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं, ज़्यादा लोग क्या 99% लोग यही गलती करते हैं। जा रहा है कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? निरंतर में हुआ है, प्रकोप में हुआ है, तृप्त में हुआ, या फिर आपका भारतीय में हुआ है। प्रत्यय अंत में लगता है, उपसर्ग आपका पहले लगता है। इसमें भारत आपका मूल शब्द हो जाएगा और ई ये प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 4 में लगा है, तो यही आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अन जो है लयनात्मक शब्द नहीं है। लहक होगा, दहक होगा, लहर होगा, या फिर महक होगा। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, समान लयनात्मक शब्द पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पे लहर नहीं होगा भाई। सब में देख रहे हैं लहक है, दहक है और महक है, सब में अंत में क आ रहा है, बट यहाँ पे लहर में नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर जो है आपका लहर ठीक हो जाएगा। से कौन सा शब्द भिन्न है, इसको मैं करवा देती हूँ। आज होमवर्क के लिए कोई सवाल हमने नहीं लिया है, डेली मैं देती हूँ इस चीज़ को। समूह से भिन्न कौन सा है, ये चीज़ आपको बताना है। फूल फल लदे हैं, छोटी सी क्यारी, छोटा सा उपवन, छोटी सी खेती। इसमें देख पाएंगे सी और सा ये सब कॉमन है, तो इसमें नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी समूह से भिन्न यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। और कैसा लगा मेरा क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं, इस चीज़ को भी बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह से सवाल हो, डेली इस तरह का एक क्लास हो? तो आप बताइएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जितने भी लोग कम्युनिटी पोस्ट के सवाल करते हैं उनको दिल से धन्यवाद। और जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एग्ज़ाम तक। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। थैंक यू सो मच। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार, तो लाइक कर देना। इस चीज़ को करना ना भूलिएगा। थैंक यू।